हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कुछ गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर बीजेटी। ठीक है, तो क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से समझना है। तो वन बाय वन हम इसके अंदर कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, उनको करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर बिलो इट इज गिवन दैट BCE, ये वोल्टेज आपके पास गिवन है जी, BCE विच इज इक्वल टू क्या है आपकी BCC/2। BCC कितना भाई 10 है, इसका मतलब 10/2 दैट इज इक्वल टू प्लस 5 वोल्ट। ओके, ट्रांजिस्टर का जो बीटा है दैट इज 29 है एंड BVE मीन ये वाली वोल्टेज आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन आ रहा है 0.7 वोल्ट व्हेन द BV जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज। तो आपके पास गिवन है राजी कि BVE जो जंक्शन है आपके पास ये फॉरवर्ड वाइज है। ठीक है, ये फॉरवर्ड वाइज है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम इसकी कैलकुलेशन फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, BCE आपके पास गिवन राजी 5 वोल्ट गिवन है दैट इज मोर देन 0.2। इसका मतलब आपका जो ट्रांजिस्टर है राजी वो किस मोड में काम कर रहा है, एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। ठीक है, अगर एक्टिव रीजन में काम कर रहा है तो आपने क्या निकालना है इस केस में, RV/R की रेशियो निकालनी है जी। RV है, ये R है। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए, सबसे पहले करंट देखिए, यहाँ से करंट IC होता है और ये करंट कौन सा है, I ऑफ E है। ये करंट क्या है, I बेस करंट होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे करंट कितना है आपके पास, I कलेक्टर प्लस बेस करंट। ओके हुआ। चलिए, तो सबसे पहले हम KCL अप्लाई करते हैं, सॉरी KVL अप्लाई कर रहे हैं भाई इस वाली लूप में अप्लाई कर दें तो BCC में आप देख सकते हो भाई आपके पास ऐसा सर्किट होगा जी, क्योंकि +10 है ना, पॉजिटिव इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ। ग्राउंड करने का मतलब है ये आपस में ऐसे टच हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ये लूप मेरे पास जो लूप बन रही है यहाँ से चलेगा वापस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके पास एक लूप बनेगी। ठीक है, सपोज दिस लूप इज 1। ठीक है, चलिए मैं मिटा देता हूँ भाई, समझने में आसानी होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो जल्दी से बताइए भाई, क्या ये इक्वेशन तो पता चल गई ना। तो इसका मतलब आपके पास ऐसे काउंटिंग होगी -10 प्लस 4R इंटू IC प्लस IB प्लस यहाँ पे करंट है IV। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई KVL इन फर्स्ट लूप। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे फर्स्ट लूप बोल दिया है। तो कितना आएगा भाई, -10 प्लस हाँ जी 4R इंटू IC प्लस IB प्लस हाँ जी RV इंटू IB प्लस हाँ जी नेक्स्ट क्या है, इसके बाद ड्रॉप आ गया कितना 0.7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा 4R इंटू IC प्लस 4R प्लस RV और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा IV विच इज इक्वल टू 9.3। और आपको ये भी क्लियर है जो IC होता है आपके पास बीटा इंटू IV होता है कि नहीं, बोलो जी। बिल्कुल सर, यही होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का भी हम यूज कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है, तो करें फिर इसका यूज, बोलो बिल्कुल करेंगे सर। चलिए, तो इसका मतलब I ऑफ C की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बीटा इंटू IB। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 4R इंटू बीटा IB। ठीक है, प्लस 4R प्लस RV इंटू IB दैट इज इक्वल टू 9.3। ठीक है, तो I ऑफ B मेरा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा राजी, हाँ जी 4R बीटा, तो बीटा +1 हो जाएगा अगर मैं 4R कॉमन ले लूंगा तो। ठीक है, प्लस हाँ जी R ऑफ B। ठीक है, ऐसी मेरे पास कुछ इक्वेशन बचेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे IB करंट की बात करूं दैट इज इक्वल टू 9.3 बीटा +1 4R प्लस RB। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी है 29 है, तो उसका मतलब क्या हुआ 29 + 1 30 इंटू 4R। ठीक है, कोई और चीज तो नहीं यहाँ पे मिसिंग कर दी भाई, एक बार चेक कर लीजिए। इसकी जगह पे हमने बीटा IB निकाला, ये IB मेरा कॉमन आ जाएगा, बचेगा 4R बीटा प्लस 4R प्लस RB है ना, तो 4R तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही आएगा कुछ, बिल्कुल सर ऐसा ही आएगा, वेरी गुड। चलिए तो ये मेरे पास भाई इक्वेशन यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी, क्लियर है। अरे भाई यहाँ पे एक चीज मिस कर दीजिए, आई ई इंटू आर नहीं किया ना, तो ये भी लो भाई, 0.7 के बाद आपने यहाँ पे नहीं लिया, तो ये भी चीज भाई आपको लेनी पड़ेगी। तो आई ई इंटू आर, ठीक है, तो आई ई की वैल्यू क्या होती है राजे, बीटा प्लस 1 इंटू आई बी, ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन हम यहाँ पे यूज कर देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा भाई सही करो, करेक्ट करिए। गलती नहीं करनी, ठीक है, कोई पैरामीटर छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये इसको दोनों को सॉल्व करिए, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो 4r इंटू आई सी प्लस 4r इंटू आई बी प्लस आर बी आई बी प्लस 0.7 तो उधर चला गया। आई ई को लिख सकते हैं भाई बीटा प्लस 1 इंटू आई बी इंटू आर बराबर 9.3, ठीक है। इस आई सी को क्या लिख सकते हैं भाई, बीटा आई बी, ठीक है। तो आई बी सभी से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा भाई, 4r बीटा प्लस 4r प्लस आर बी प्लस बीटा प्लस 1 इंटू आर दैट इज इक्वल टू 9.3। ओके हो गया। बीटा की जगह पे हम पुट कर देते हैं राजे 29, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, आई वी दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 29 इंटू 4r, यहाँ पे ऐसा करिए 4r कॉमन आ जाएगा आपका, अंदर क्या बचेगा बीटा प्लस 1 प्लस आर बी प्लस बीटा प्लस 1 मीन्स 29 प्लस आर दैट इज 30r दैट इज इक्वल टू 9.3। तो आई ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4r इंटू आ जाएगा 30, बीटा प्लस 1 था ना 4r बीटा, अरे ये 4r फिर यहाँ पे छोड़ दिया अपनी 4r, ठीक है। ओके है जी, बिल्कुल ओके है सर। तो ये आ जाएगा 120 इसका जी 120r प्लस 30r 150r, ठीक है, 150r तो ये हो जाएगा, साथ में कितना आ जाएगा आपके r ऑफ b आ जाएगा, ठीक है। 4r सॉरी यहाँ पे ले लिया भाई, क्योंकि बीटा प्लस 1 तभी तो बना है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 120 है ये 30 है, तो कितना हो जाएगा 150r प्लस आर बी दैट इज इक्वल टू 9.3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ आई ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.3 डिवाइड बाई 150 आर प्लस आर ऑफ बी। सपोज दिस इक्वेशन इज 1, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये बाहर वाली, अब ये जो बाहर वाली है इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें केवीएल अप्लाई करो भाई, कितना आएगा जल्दी से बताओ, माइनस बी सी सी प्लस, हाँ जी, आई सी प्लस आई बी इंटू 4r प्लस बी सी ई, जहाँ पे पहुंची है भाई प्लस बी सी ई प्लस आई ई इंटू आर बराबर 0, ठीक है। चलिए तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं राजे। देखिए इक्वेशन क्या बनी, बी सी सी प्लस आर सी इंटू आई सी प्लस आई बी प्लस बी सी ई प्लस आई ई इंटू आर ई, जितना मुझे याद है मैंने वैसा लिख लिया भाई। 4r थी यहाँ पे 4r था भाई, 4r यहाँ पे सिंपल r है, बी सी सी प्लस आई बी इंटू 4r आई सी प्लस आई बी, ठीक है, बी सी आई इंटू आर बराबर 0। चलिए ये इक्वेशन बना मेरे पास, ठीक है। तो बी सी सी मेरा उधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। बी सी सी की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। तो -5 बचेगा, क्योंकि ये -10 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, ठीक है। तो 4r यहाँ पे आई सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, बीटा ई बी मीन्स बीटा प्लस 1 इंटू आई बी प्लस बी सी बी चला गया आपका, आई ई को क्या लिख सकते हैं बीटा प्लस 1 आई बी इंटू आर बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ से आई ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे 30 प्लस 120r, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बच गया ना,
तो कितना बचेगा भाई 120 प्लस 30 तो 150 आर बचेगा। ठीक है, कितना बच जाएगा 150 आर। ठीक है, विच इज इक्वल टू 5 के साथ 5 कैंसिल कर दो भाई 30, तो आई वी करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/30 आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि दोनों करंट है जी 9.3 डिवाइड बाई 150 आर प्लस आर वी विच इज इक्वल टू 130 आर। ठीक है, इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर कर दो। ठीक है, तो 927 विच इज इक्वल टू 150 आर प्लस आर ऑफ बी। ये मेरा इधर आ जाएगा, कितना बचेगा 129 आर विच इज इक्वल टू आर ऑफ बी। ठीक है, रेशो क्या निकालनी है, आर बटे आर बी है या आर बी बटे आर है, आर बी बाई आर निकालना है ना, तो आर बी बाई आर निकाल देते हैं राजी। आर बी जी आर उधर जाके डिवाइड कर दो विच इज इक्वल टू 129। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा राजी दैट इज 129। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, जस्ट आपने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना था और आपको आपका आंसर मिल जाता। ठीक है, चलिए गेट 16 में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। आर ट्रांजिस्टर सर्किट शोन बिलो द जेनर डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज 5.3 एज शोन, टेक बेस टू एमिटर वोल्टेज ड्रॉप टू बी +6। तो ये आपके पास वोल्टेज ड्रॉप गिवन है भाई 0.6 वोल्ट। अगर क्वेश्चन के अंदर ये नहीं गिवन तो ऑलवेज हम क्या लेके चलेंगे 0.7। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सर्किट गेन बीटा इज, तो बीटा की इस क्वेश्चन के अंदर भाई आपने वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, सिंपल है भाई क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है सर। ठीक है, अगर ये 10 वोल्ट है राजे तो इसका मतलब ऑब्वियसली है कि इसके अंदर ड्रॉप तो कम होंगे, ये मोर देन कितना बचेगा आपका 5.3 ही बचेगा। इसका मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा रिवर्स वाइज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रिवर्स वाइज सर्किट क्या होगा, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कितना आ जाएगा 5.3 वोल्ट, तो ये ±6 वोल्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे 5.3 से वोल्टेज ड्रॉप होकर कहाँ पे पहुंच जाएगी राजी, बोलो जल्दी से फटाफट। सर यहाँ से ड्रॉप होकर वोल्टेज जो है दैट इज रीच टू द 4.7 वोल्ट। ठीक है, अगर ये 7.4 वोल्ट है तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, बोलो जी IE करंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो IE करंट क्या होगा जल्दी से बताओ सर। IE जो करंट है दैट इज इक्वल टू 4.7 वोल्ट डिवाइड बाई 470 वोल्ट। ठीक है, इसका पॉइंट हटाइए यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/100। 1/100 का मतलब क्या है 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10 से डिवाइड, तो IE दैट इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, चलिए IE आ गया और यहाँ पे वोल्टेज कितनी है 5.3 है, तो जे करंट I निकाल सकते हो आप। बिल्कुल सर 10 - 5.3 डिवाइड बाई 4.7। ठीक है, तो इस I करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 - 5.3 डिवाइड बाई 4.7, तो ये भी 4.7 बचेगा डिवाइड बाई 4.7। ठीक है, चेक कर लीजिए यहाँ पे किलो है भाई। ठीक है, तो 10 में से 5.3 माइनस करके देखो कितना आ रहा है भाई 4.7। ठीक है, तो इसका मतलब जो करंट आई है इसकी वैल्यू कितनी आ गई राजे 1 मिली एम्पियर। ओके, तो जे करंट मेरे पास है राजे 1 मिली एम्पियर, उसमें से इधर को कितना चला गया 0.5 मिली एम्पियर, इसका मतलब इधर करंट कितना बचा 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब जो बेस करंट मेरे पास आ गया दैट इज 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो IE जो मेरे पास करंट होता है दैट इज बीटा +1 इंटू I ऑफ बी। तो बीटा +1 की जो मेरे पास वैल्यू आएगी राजे IE कितना है 10 मिली एम्पियर, बेस करंट कितना आया 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो कितना बचेगा ये 20, तो बीटा +1 की वैल्यू हो जाएगी 20, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 - 1 दैट इज इक्वल टू 19। ओके हुआ भाई, बोलो हाँ जी। तो इस टाइप के भी भैया आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल था भाई, कोई डिफिकल्ट नहीं था। बिल्कुल सर, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। वेरी गुड। ठीक है, चलिए बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, दैट इज आस्किंग गेट इलेक्ट्रिकल 15। तो इन द फॉलोइंग सर्किट द ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन। तो गिवन है भाई आपका एक्टिव रीजन में है, जो BC की वोल्टेज कितनी है 2 वोल्ट है। टू गेट BC इज इक्वल टू 4 वोल्ट वी रिप्लेस RC विद RC डैश, देन द रेशियो आपने निकालनी है राजी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताइए इसमें जो करंट होगा दैट इज IC, इसमें जो करंट है IB, इसका मतलब ऊपर क्या होगा IB प्लस I ऑफ C, ठीक है। और ये वोल्टेज ड्रॉप आपके पास गिवन नहीं है तो हम क्या लिख के चलेंगे 0.7 वोल्ट, ठीक है। चलिए ऊपर से चलता हूं, -10 आगे चलेगा -10 प्लस RB इंटू IB प्लस 0.7 इक्वल टू 0। तो अगर मैं I ऑफ B करंट की बात करूं दैट इज इक्वल टू 9.3 डिवाइड बाई RB, ठीक है। ऐसे ही है भाई, बिल्कुल सर ऐसे ही है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई फर्स्ट इक्वेशन यहां से आ जाएगा, क्लियर। हाँ जी, ओके है, बिल्कुल ओके है सर, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे IB करंट की बात करूं तो IB करंट मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक हुआ, ठीक है। तो आगे अगर मैं यहाँ से IC निकाल लूं क्योंकि एक्टिव रीजन में है तो वो क्या आ जाएगा बीटा इंटू I ऑफ B होता है, आप इजीली जानते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये जो I ऑफ C की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू, बीटा गिवन है क्या क्वेश्चन के अंदर, बीटा नहीं गिवन है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर बीटा नहीं गिवन कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये हो जाएगा बीटा इंटू IB 9.3 डिवाइड बाई RB, ऐसे ही हम यहाँ से सोच सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट है, तो यहाँ से IC भी निकाल सकते हैं राजी। तो I ऑफ C फ्रॉम दिस दैट इज इक्वल टू 10 माइनस BC डिवाइड बाई RC, ठीक हुआ, बोलो, बिल्कुल ओके है सर। अगर मैं इक्वेशन नंबर ये A है, यहाँ आप ऐसा बोलिए, इसको आप 1 बोल दो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ठीक है। क्या मेरा IB, सॉरी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, ठीक है। क्या मेरा IB जो करंट है वो RC के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब IB और IC दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ RC है। RC की वैल्यू कितनी भी चेंज होती जाएगी, इन दोनों करंट की वैल्यू सेम रहेगी ऑलवेज, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी वैल्यू ऑफ RC के लिए IC मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए, तो आउटपुट इक्वेशन से मैंने ये वाला इक्वेशन ले लिया है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जब मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं किसको चेंज करूंगा राजे, RC, हाँ। तो पहला कंडीशन ये है व्हेन VC, जो BC की वोल्टेज जब 2 वोल्ट है उस केस में कलेक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है राजी, RC है। तो इसका मतलब I ऑफ C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 2 डिवाइड बाई RC, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। व्हेन BC इज इक्वल टू 4 वोल्ट, RC मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, RC डैश के, ठीक है। तो I ऑफ C करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 माइनस, बोलो 4 डिवाइड बाई RC डैश, ठीक है। तो दोनों करंट भाई आपके सेम रहेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 बाई RC विच इज इक्वल टू 6 बाई RC डैश, ठीक है। रेशो किसकी पूछी है भाई आपसे, RC डैश बाई R की पूछी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको इधर कर देंगे, ठीक है, 8 वाले को। तो RC डैश डिवाइड बाई RC दैट इज इक्वल टू 6 बाई 8 दैट इज नथिंग बट 3 बाई 4 विच इज इक्वल टू 0.75, ओके हुआ। चलिए, तो ये भी आपका भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द कॉमन मीटर फॉरवर्ड करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज, तो बीटा की वैल्यू आपके पास राजी 100 गिवन है, ठीक है। तो क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर, तो इसका ऑपरेटिंग पॉइंट भाई आपने बताना है, ठीक है। ऑपरेटिंग पॉइंट बताना है तो सबसे पहले ये वाली वोल्टेज देख लेंगे कितनी है 0.7 है, ठीक है। इसमें आप अप्लाई कर दो, ठीक है। ये बेस करंट होगा, ये मेरे पास I ऑफ E होगा विच इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू I ऑफ B दैट इज नथिंग बट 101 ऑफ IB, ठीक है। तो अप्लाई करो जल्दी से, कितना होगा, तो 270 K इंटू IB
माइनस का होगा क्योंकि रेजिस्टेंस है, प्लस 0.7 माइनस, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, प्लस होगा, ये भी प्लस है भाई, तो कितना आ जाएगा आई ऑफ ई इंटू, यहाँ पे ऐसे बोलता हूँ 101 इंटू आई बी विच इज इक्वल टू 0। ठीक हुआ। तो अगर मैं यहाँ से आई ऑफ बी की वैल्यू की बात करूं तो आई बी मेरा क्या आ जाएगा राजे, जल्दी से बताओ। हाँ जी, आई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे बोलो यार कितनी आ जाएगी आई ऑफ बी की वैल्यू, बीटा प्लस 1, यहाँ पे भी के लगा दो ना साथ में, ठीक है, क्योंकि आई ई की वैल्यू बीटा प्लस 1 है ना, तो अगर ये बीटा प्लस 1 है तो क्या होगा, तो बीटा प्लस 1, बीटा आपके पास 100 है, 100 प्लस 1 क्या हो जाएगा भाई 101, लेकिन साथ में क्या 1 के मल्टीप्लाई है ना ओम में, फिर ही वोल्टेज मेरे पास बनेगी ना, समझे मेरी बात, बोलो। बिल्कुल ओके है सर, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे राजी, आई ऑफ बी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई ऑफ बी निकालो, तो देखो भाई क्या आ रहा है भाई आपके पास, तो आपके पास क्या आ रहा है राजी, तो यहाँ से हम आई ऑफ बी निकाल लेते हैं राजी, आई ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 270 प्लस 101 आ जाएगा। ठीक है, तो किस कहाँ पे पहुंचेगी वैल्यू, बोलो, दैट इज 371 किलो में आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.7। ठीक है, तो आई ऑफ बी दैट इज इक्वल टू माइनस 0.7 डिवाइड बाई 371, के का क्या हो जाएगा मिली एम्पियर। ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हो कि आपका जो करंट है आई ऑफ बी ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है, लेस देन 0। ठीक है, अगर ये लेस देन 0 हो गया तो ये कट ऑफ रीजन में हो जाएगा भाई। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं मेरे ख्याल से लग रहा है जी, आई ऑफ बी लेस देन क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब जो आपका ट्रांजिस्टर है बीजेटी इज क्या हो जाएगा, इन ऑफ हो जाएगा ना, ऑफ का मतलब क्या है, कट ऑफ रीजन। ठीक है, आपका कट ऑफ रीजन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं ये लग रहा भाई, क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर भाई ये टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर जो है ये जे गिवन है राजे। ओके, चलो कोई बात नहीं, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर होता तो आपके पास आंसर यही आना था, लेकिन हमें ये क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है राजे, बोलो। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर गिवन है। ठीक है, जे पीएनपी। ठीक है, तो इसका मतलब पीएनपी के लिए ये क्या होता है, मेरा एमिटर होता है राजे, ये मेरे पास बेस होगा और ये मेरे पास कौन सा टर्मिनल होगा, कलेक्टर टर्मिनल होगा। ठीक है, तो इधर से जो करंट आएगा राजे वो आई ई होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस बीईवी होता है। ठीक है, ये बीबीसी हो जाएगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज आपके पास आएगी वोल्टेज बीईसी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा राजी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, करंट क्या होता है, अगर मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करूं, करंट की डिवीजन आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा भाई। ठीक है, तो ये अगर आईई है, क्योंकि आईई करंट आपके दोनों करंट के सम के इक्वल आना चाहिए, इसका मतलब बेस करंट मेरा इधर को निकलेगा और जो कलेक्टर करंट है वो ऐसे निकलेगा। ठीक है, अगर मैं एनपीएन की बात करूं वो ऐसा होता है। ठीक है, ये मेरे पास अमीटर करंट, ये मेरे पास कलेक्टर करंट, ये मेरे पास क्या होता है बेस करंट। ठीक है, तो दोनों में भाई ये डिफरेंस होता है। ठीक है, और उसमें हम क्या कंपेयर करते थे आपके पास, बोलो, उसके पास हम कंपेयर करते थे आपका वोल्टेज, ये जो वी ईवी है ना, सॉरी ईसी है, वोल्टेज वीईसी है, इसका कंपैरिजन हम करेंगे क्या, जब वोल्टेज बीईसी मेरी मोर देन 0.2 वोल्ट हो जाएगी तो इसका मतलब मेरा किस रीजन में चला जाएगा, वो एक्टिव रीजन में चला जाएगा। ठीक है, फॉर एक्टिव रीजन, लेकिन पहली कंडीशन तो सेम ही रहेगी कि आई वी आपका पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, ओके सॉरी, इसके साथ जो मेरी वोल्टेज होती है उसमें हम बीवीई बोलते थे ना, इसमें हम बीवीई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे राजा जल्दी से बताओ, इसमें हम बोलेंगे आपकी वोल्टेज उल्टा वीईवी। ठीक है, वो आपके पास 0.7 होगी फॉर द सिलिकॉन एंड 0.3 होगी फॉर द जर्मेनियम। ठीक है, एक ये चीज का आपने ध्यान रखना है। क्लियर हुई बात, बोलो। बिल्कुल ओके है सर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं भाई जिसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए इस चीज को हम मैं कर रहा हूं क्लोज।
अब करते हैं अभी फिर से सॉल्व इसको, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन नहीं था भाई। अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता तो फिर ये मेरी जो थ्योरी थी बिल्कुल ओके थी, लेकिन हमने एरो लगाने में मिस्टेक कर दा भाई। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास जो कंडीशन मैंने आपको बताई है ये पता होनी चाहिए। लेकिन जो मैक्सिमम आपका क्वेश्चन रहेगा राजे वो कहाँ से रहेगा, बोलो। वो हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहेगा सर वो रहेगा आपका, बोलो बोलो जल्दी से, एनपीएन ट्रांजिस्टर के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ये बीवीई नहीं होगी, ये वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज ईवी होगी, ठीक है। पहले मीटर आएगा फिर बेस आएगा, राइट। ओके हुआ, बिल्कुल ओके हुआ सर। और यहाँ पे जो वोल्टेज मेरे पास होगी इस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, बीसीबी, ठीक है। इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, बीईसी, ठीक है। बीईसी हो जाएगा, बीवीसी हो जाएगा और यहाँ पे वोल्टेज ईवी हो जाएगा, ठीक है जी। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे राजे। तो सबसे पहले हम केवीएल अप्लाई आपका कर देंगे, किसमें, किसी, चाहे एक जे वाली लूप ले लो चाहे जे ले लो। पहले हम मीटर और बेस वाली में अप्लाई करते थे, अब भी हम उसी में ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर से चलेंगे तो बताइए क्या होगा, -10 प्लस, हाँ जी 1 किलो ओम है और साथ में करंट IE है, ठीक है, इनटू किलो का मैं 10 की पावर 3 लिख दूं, लिख दो सर। आगे चलिए, आगे वोल्टेज आपके पास आ रही है प्लस बीवीई, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास आ रहा है, करंट जी IV जा रहा है राजे ऐसे, तो IV इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 270 इंटू 10⁻³ इंटू I ऑफ B विच इज इक्वल टू 0, ये चीज आ जाएगी, ठीक है जी। तो BB की वैल्यू कितनी है, 0.7 है, तो 0.7 और -10 कितना आ जाएगा, -9.3। दूसरी साइड चल के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बोलो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो मीटर करंट है इसको हम लिख देंगे बीटा +1 IV इंटू 10⁻³ प्लस 270 इंटू 10⁻³ IB दैट इज इक्वल टू 9.3। तो यहाँ से I ऑफ B कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितनी है राजे, बीटा है मेरे पास 100, तो 101 आ जाएगा, 101 प्लस 270, हाँ जी, तो कितना बनेगा 371 इंटू 10⁻³ IB तो मेरा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 9.3। तो बेस करंट की अगर मैं बात करूं दैट इज 9.3 डिवाइड बाय 371 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर कितना आ रहा है, 9.3 डिवाइड बाय 371, हाँ जी 0.025 और 10 की पावर 3 का क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर, ठीक है। बेस करंट आपके पास आ गया, इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर या तो सैचुरेशन में आएगा या सैचुरेशन रीजन को फॉलो करेगा या फिर किसको करेगा राजी, एक्टिव रीजन को फॉलो करेगा, ठीक है। हम मान के चलेंगे लेट गिवन ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन, ठीक है, एक्टिव रीजन में है सपोज। तो अगर ये एक्टिव रीजन में है तो कलेक्टर करंट निकाल लेंगे बीटा IV करके, बोलो, बिल्कुल कर लेंगे सर। ये है 100 इंटू 0.025 मिली एम्पियर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2.5 मिली एम्पियर, वेरी गुड। तो ये मेरे पास हो जाएगा राजे कलेक्टर करंट, ठीक है, दिस इज नंबर 2। अब हम सेकंड वाली इक्वेशन में हम क्या लगाएंगे राजे, केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेकंड वाली मैं यहाँ पे पास में लिख देता हूँ भाई, सो दैट आपको समझना इजी हो जाए, राइट। चलिए जी अप्लाई करिए इस वाली लूप में, ठीक है। ये जो लूप आ रही है ना आपके पास नीचे वाली, इस वाली लूप में हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले -10 से चलेंगे, +10 है ना, इसको समझने के लिए ऐसे लिख लिया करो राजी, ये ग्राउंड कर दिया करो, इसको आपस में टच करा दिया करो, ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो, ठीक है। तो आप इस डायरेक्शन में केवीएल अप्लाई कर दो, ठीक है। तो अप्लाई केवीएल, ठीक है। तो बताओ क्या होगा राजे जल्दी से, करंट आपका ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जाएगा, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, मीन्स -10 प्लस IE इंटू 10⁻³ प्लस वोल्टेज कौन सी है, BEC है, ठीक है, प्लस IC इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे करंट कौन सा होगा राजी, I ऑफ C होगा, ठीक है, आप ऑलरेडी ये जानते हो, ठीक है जी। चलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं राजी। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, BEC, ठीक हुआ। तो BEC दैट इज इक्वल टू 10 माइनस IE इंटू 10⁻³ माइनस
IC इंटू 10⁻3। ठीक है, IE करंट की वैल्यू कितनी होगी, बीटा प्लस 1 IB है ना, तो मीन्स 101 इंटू 10⁻3, क्योंकि बीटा प्लस 1 करेंगे ना, 100 प्लस 1 101 IB, और IB की वैल्यू कितनी है 0.025 इंटू 10⁻³ माइनस IC की वैल्यू कितनी आई थी 2.5 इंटू 10⁻³ और साथ में 10⁻+3 है। ठीक है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो वोल्टेज VEC की जो वैल्यू है बताओ जी कितनी आएगी, बोलो जी, कर ले सॉल्व क्या, बिल्कुल सॉल्व करेंगे सर, तो पुट करिए भी जल्दी से वैल्यूज और देखो भाई आपके पास कितना आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले 101 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.025 के साथ, और इसमें है 2.5 अलग से पड़ा है एक, इस पूरे को माइनस कर देंगे 10 के साथ, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा राजे 4.975 वोल्ट। ठीक है, तो आपको पता है अगर BEC मोर देन 0.2 आ जाए, इसका मतलब मेरी जो अजम्पशन थी वो क्या है, करेक्ट है, अजम्पशन मेरी करेक्ट है। इसका मतलब आपका जो BJT है, BJT इज ऑपरेटेड इन, हाँ जी, एक्टिव रीजन, फॉरवर्ड एक्टिव रीजन। ओके, तो ये प्रोसीजर है भाई, ये आपके पास अगर PNP ट्रांजिस्टर आ रहा है उस केस के लिए आपके पास आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड एक्टिव रीजन। ओके हुआ, तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है राजे। ठीक है, बस कंपैरिजन किस किस का करना है ये आपने यहां से देखना है। ठीक है जी, चलिए हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देखते हैं भाई। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर IE दैट इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, IE आपके पास गिवन है राजे 1 मिली एम्पियर गिवन है, बीटा आपके पास 99 गिवन है, BVE आपके पास 0.7 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 0.7 वोल्ट गिवन है, राइट। तो आपके पास क्या गिवन है राजे, द करंट थ्रू RC इज, RC जो है जे वाला है RC। ठीक है, मीन जे करंट कौन सा होगा, I ऑफ C ही होगा राजी, I ऑफ C होगा। जे करंट कौन सा है, I ऑफ E है, दैट इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, राइट। ओके है, बिल्कुल ओके है सर, वेरी गुड। देन आउटपुट वोल्टेज V0 की वैल्यू निकालनी है अपनी, ये V ऑफ नॉट निकालना है, और क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RF, तो RF रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। RF कहाँ पे गिवन है, ये है R ऑफ F। ठीक है, तो इस RF रेजिस्टेंस की भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो भाई हो जाएगा सॉल्व, बोलो जल्दी से फटाफट, कर लोगे सॉल्व। चलिए पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, कोशिश करिए भाई इसको सॉल्व करने की। ठीक है, फिर मैं आपको सोल्यूशन इसका दे दूंगा। ठीक है, तो ट्राई करिए इसको सॉल्व करने की, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं। ठीक है, हाँ जी करें सॉल्व। चलिए, तो आपको क्लियर है, जे करंट मेरे पास I ऑफ C है, जे करंट क्या है मेरे पास IE है। ठीक है, क्या करंट जी IC होगा, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, क्यों, IC करंट तो आपके ये कलेक्टर होता है। सबसे पहले ये देखो कलेक्टर हो गया, ये अमीटर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, यहाँ जहाँ पे बेस है वहां पे क्योंकि NPN है तो यहाँ पे I बेस हो जाएगा, जे I ऑफ C हो जाएगा, जे I ऑफ E हो जाएगा। बिल्कुल ओके है। क्या ऊपर वाला करंट IC होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसमें से कुछ करंट इधर भी जाएगा ना, तो इसका मतलब ये IC प्लस कोई करंट, इसको क्या मान लें, I ऑफ A मान लें, तो ये I ऑफ A होगा। ठीक है, ये मेरे पास बेस करंट है जी, इसका मतलब ये I ऑफ A इधर से आ रहा है। ठीक है, समझे मेरी बात, बिल्कुल समझ गए हैं सर। ठीक है, तो इधर करंट कितना रहेगा, IA माइनस बोलो IB, ऐसे हम मान के चल सकते हैं। ठीक है जी, ओके है, बिल्कुल ओके है सर। जहां पर ऐसे मान के चल सकते हो कि अगर मैं इस वाली डायरेक्शन को ही करंट, इधर वाली डायरेक्शन में करंट दिखाना है तो इसको मैं IA प्लस IB मान लूं, IA प्लस IB, उसमें से IB करंट इधर चला जाएगा और जो IA करंट है मेरा बोलो जी वो इधर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप मान के चल सकते हो। ठीक है, चाहे दोनों का डिफरेंस करके लिख लीजिए, बात दोनों की सेम ही है। ठीक है जी, चलिए तो करें सॉल्व फिर इसको, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सर, तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, RC जो रेजिस्टेंस है उसमें से करंट बताना है। ठीक है, मीन जे वाला करंट दिखाना है। ठीक है, तो करंट थ्रू RC क्या होगा,
करंट थ्रू RC दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा IC प्लस I ऑफ A। इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। IC चाहिए मुझे, ठीक है। तो IC कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका जो सर्किट है क्या वो एक्टिव रीजन में है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए I बेस निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो IE आपका 1 मिली एम्पियर गिवन है, इसका मतलब ये बेस करंट से ही निकला होगा, मींस ये आपका एक्टिव रीजन में ही आएगा, ठीक है जी। वेरी गुड। तो इसका मतलब हम यहाँ पे KVL अप्लाई करके देख लेते हैं भाई क्या होगा, ठीक है। तो KVL किस डायरेक्शन में अप्लाई करें, KVL हम अप्लाई कर लेते हैं ना जी, इस वाली लूप में ही अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है जी। बोलो ओके है। और बीटा इसका कितना गिवन है राजी, बीटा दैट इज इक्वल टू 99। क्लियर हुआ जहां तक, बिल्कुल ओके है सर। चलिए तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं भाई। तो बताइए जी 17 के इंटू, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों करंट का अपोजिट डायरेक्शन में हम लूप लगा रहे हैं, तो IA माइनस I बेस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0.7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 किलो इंटू IE करंट कितना भाई 1 मिली एम्पियर है ना, तो 1 मिली एम्पियर मींस 10 पावर -3 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है जी। बोलो ओके है, बिल्कुल ओके है सर। चलिए तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। अभी ये मेरा उधर चला जाएगा, तो ये 0.7 दैट इज इक्वल टू 17 के IA माइनस IB माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ना, ये -1 मेरा इधर जाके माइनस जब होगा तो 17 के IA माइनस I बेस दैट इज इक्वल टू माइनस का 0.3 हो जाएगा ना, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और आपको ये भी क्लियर है जो अमीटर करंट होता है दैट इज बीटा प्लस 1 ऑफ IV होता है। यहां से हम क्या निकाल देंगे, बेस करंट। तो IE क्या है 1 मिली एम्पियर है, बीटा प्लस 1, बीटा कितना है 99 है, तो 1 मिली एम्पियर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100। तो बेस करंट किसके इक्वल आ जाएगा राजे 0.01 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे राजे। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 17 के को हम ऐसे लिख लें 10 की पावर 3 10 पावर 3 IA मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे के साथ, माइनस 17 इंटू 10 पावर 3 इंटू बेस करंट 0.01 इंटू 10 पावर -3 विच इज इक्वल टू -0.3। तो 17 इंटू 10 पावर 3 IA, ठीक है, J और J कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 0.17 बचेगा, तो -0.3 प्लस 0.17 मेरे पास इधर चला जाएगा, ठीक है जी। बोलो ओके है, बिल्कुल ओके है सर, वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए भाई, तो यहां से आंसर मेरे पास माइनस में आएगा ना, तो माइनस में तो नहीं आना चाहिए भाई, ठीक है। ये चीज चेक कर लो एक बार, कहीं पे कोई चीज गड़बड़ ना हो कि हो आपसे भाई। जे 17 मेरा उधर जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे लगा रहे थे ना, करंट मेरा ये ऊपर से आ रहा था, तो नेगेटिव बिल्कुल ले लिया, इसमें कुछ नहीं है, प्लस 0.7 प्लस J, ठीक है। ऐसे इस लूप में आपने लगा दिया है, राइट। तो इस लूप में अगर लग गया तो ये माइनस का आएगा IA माइनस IB, IA माइनस IB माइनस का लगा दिया, प्लस 0.7 प्लस J हो जाएगा, बिल्कुल ओके है यहाँ तक। तो 0.7 विच इज इक्वल टू 17 के IA माइनस IB, 0.7 इधर ही पड़ा रहने दिया आपने, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर आपके पास 17 के IA माइनस IB, हाँ यहाँ पे गड़बड़ होगी, ये नेगेटिव उधर जाके प्लस का हो जाएगा राजी, ठीक है। ये ऐसे लिख लो ना, पूरा प्रॉपर लिख लो राजी, 0.7 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये आंसर मेरे पास कितना आएगा 1.7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा 1.7, ठीक है। चलिए तो 1.7 इसमें से ये माइनस करेंगे, ठीक है। तो IA दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, ये भी नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आया 1.87 डिवाइड बाय 17 इंटू 10 पावर 3,
तो यहाँ से आई ए की वैल्यू देखो कितनी आई, ठीक है, डिवाइड करो जल्दी से फटाफट। तो 1.87 डिवाइड बाय कर देंगे 17, ठीक है, तो 0.11 है ना, 0.11 मिली एम्पीयर आ जाएगा, ठीक है जी। ओके हो गया, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे राजी, आई सी निकाल लेंगे। वो क्या होता है, बीटा इंटू आई ऑफ बी। बीटा कितना है आपके पास 99 इंटू आई बी अभी निकाला था आपने 0.01 मिली एम्पीयर, राइट। तो आई सी करंट किसके इक्वल आ जाएगा जी, 0.99 मिली एम्पीयर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो करंट थ्रू आरसी निकालना था। करंट थ्रू आरसी मान लीजिए आई है, उसकी वैल्यू क्या होगी, आई ए प्लस आई सी, ठीक है, बिल्कुल ऊपर लिखा था आपने। तो आई ए करंट कितना आया 0.11 प्लस 0.99, ठीक है। तो देखो कितना बना भाई, 1.1 बच गया। हाँ, तो आई करंट थ्रू दिस दैट इज 1.1 मिली एम्पियर। ओके हुआ भाई, बोलो ठीक है, बिल्कुल ओके है सर, ठीक है। तो 1.1 मिली एम्पियर आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अब आपने निकालनी है राजे आउटपुट वोल्टेज वी ऑफ नॉट। तो वी ऑफ नॉट यहां से इजीली निकाल सकते हैं भाई। ये वी ऑफ नॉट आपको चाहिए, तो आपने क्या 15 में से जे वाले ड्रॉप माइनस कर दो, ठीक है। आरसी में करंट आपने निकाल लिया 1.1, तो वी ऑफ नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इज वी ऑफ नॉट। बी ऑफ नॉट आपके पास हो जाएगा 15 से माइनस कर दो भाई आई इंटू 1 किलो, ठीक है। तो 15 माइनस 1.1 इंटू 10⁻³ किलो का 10 की पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा भाई 13.9, तो 13.9 वोल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन में है कोई ऐसा 13.9, तो सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है भाई पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है सर, वेरी गुड, ठीक है। अब हमें चाहिए इस आर ऑफ एफ की वैल्यू, ठीक है। इस आर ऑफ एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे जी, आर एफ की वैल्यू। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज क्लियर हो गया, इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज हमें पता है राजी, कितना वोल्टेज आ गया जी, अभी तो निकाला है कितना 13.9, सॉरी ये 13.9 वोल्ट है, ठीक है। तो जे मुझे आई ए करंट भी पता है, ठीक है। तो आइए अगर करंट भी पता है, देखो किस वाली डायरेक्शन में आपने लगाना है, या तो ऐसा करिए ऐसे ही चलता चलता इस वाली डायरेक्शन में जे वाली लूप पे लगा लो, ठीक है। इस वाली लूप पे अगर मैं लगाऊंगा, देखो कैसे कैसे ऐसे जा रही है और यहां तक का आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। तो करो अप्लाई 13.9 प्लस आई ए आर एफ प्लस आई ए माइनस आई बी इंटू 17K विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से भी आप अप्लाई करके निकाल सकते हो, ठीक है। 13.9 आपका दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। आई ए की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, आई ए आपका आया था 0.11 है ना, तो 0.11 इंटू 10⁻³ ये हो गया आर एफ प्लस आई ए है 0.11 और आई बी कितना है राजी, आई बी था 0.01, ठीक है। तो 0.01, ठीक है, मिली में था, मिली के साथ ये के आपका कैंसिल हो जाएगा, साथ में 17 बचेगा विच इज इक्वल टू 13.9, ठीक है। हो जाएगा जी, बिल्कुल सर हो जाएगा। तो करिए फिर जल्दी से सॉल्व इंटू 10⁻³ आर ऑफ एफ प्लस, हाँ जी, ये कितना बचेगा आपके पास 1.7 बच जाएगा। 1.7 मेरा दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। बोलो यही होगा, बिल्कुल सर यही होगा। तो ये भी हो जाएगा आपके पास 13.9 माइनस 1.7, ठीक है। तो ये आपके पास बच जाएगा 12.2, ठीक है। तो आर ऑफ एफ की वैल्यू निकाल सकते हो 12.2 डिवाइड बाई 0.11 इंटू 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻³ बन जाएगा राजी। तो इसको हमने डिवाइड कर देना है 0.11 के साथ, ठीक है। तो 12.2 डिवाइड बाई 0.11, तो आंसर आपके पास आ जाएगा राजे 111 किलो ओम, ठीक है। 110.90 है, ठीक है। तो आप देख लो भाई ऑप्शन के
तो पूरा ही आपके पास आ रहा है भाई 110.9 किलो ओम, 111 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा राजे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है जी। समझे मेरी बात, बोलो बिल्कुल ओके हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा सर, वेरी गुड, ठीक है। तो ये भाई आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। बढ़े आगे, बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं भाई। तो इसके अंदर भी आपने ये बताना है आपका जो गिवन ट्रांजिस्टर है वो किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर इफ द बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 30, तो बीटा आपके पास राजे 30 गिवन है। ICBO इज 20 नैनो एम्पियर, ठीक है, 20 नैनो एम्पियर एंड द इनपुट वोल्टेज +5, ठीक है। ये इनपुट की वैल्यू गिवन है राजे +5 वोल्ट आपके पास गिवन है। द ट्रांजिस्टर वोल्टेज वुड बी ऑपरेटिंग इन, तो आपने भाई ऑपरेशन आपका बताना है, ये क्या करना है इसका, ठीक है। चलिए, तो मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि जे वाला करंट कितना है, जे बेस करंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने जे मार्किंग ही करनी होती है, जे IE है, जे मेरे पास IC है, ओके हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं, मान लीजिए यहाँ पे जो मेरे पास करंट जाएगा इसको हम ऐसे बोलें IB प्लस I1, तो इधर मेरा I1 चला जाएगा, इधर मेरा IB पहुंच जाएगा, ओके है जहां तक, बिल्कुल ओके है सर। और आपको ये भी क्लियर है, जे वाले ड्रॉप ऑलवेज कितने गिवन होते हैं, 0.7 वोल्ट गिवन होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं है, वेरी गुड। तो अब हम फर्स्ट वाली लूप में केवीएल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इस वाली लूप में, ठीक है जी। कर दें अप्लाई फिर, बिल्कुल सर कर दीजिए, ठीक है। इस बड़े वाली में मैं अप्लाई कर देता हूं भाई, जे वाली ये लूप है जो, इसमें हम केवीएल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। अप्लाई केवीएल इन दिस, ठीक है। ये प्लस है ना, तो ये ऐसे गिवन होगा, ऐसे हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये मेरे पास पूरी एक लूप बन जाएगी, ठीक है, ठीक है। और अगर इसकी मैं बात करूं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस है ना तो नेगेटिव पॉजिटिव, इसको भी हम ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। दैट इज 12 वोल्ट, राइट। क्लियर है भाई पॉइंट, हाँ जी, ओके है, बिल्कुल ओके है सर। चलो जल्दी से फिर करो अप्लाई भाई KCL, ठीक है। अप्लाई करके देखो कितनी आ रही है, कर दें भाई KVL अप्लाई, बिल्कुल सर कर दीजिए। तो चलिए यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो -5 + 5K IB + I1 + 0.7 = 0। तो देखो भाई कितना आ जाएगा, 4.3। तो IB + I1 की जो वैल्यू है दैट इज 4.3 डिवाइड बाय 5K का क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर, ठीक है। तो यहां से हमें बेस करंट निकालना है, तो I1 की वैल्यू भी मुझे निकालनी होगी। सपोज दिस इक्वेशन इज 1, तो IB की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो उसके लिए हम इस लूप में अप्लाई कर देते हैं भाई आपके पास, ठीक है। इस लूप में अप्लाई करिए KVL, -5 IB + I1, ठीक है। लेकिन इस रेजिस्टेंस की वैल्यू राजी 15 है, ये 15 किलो ओम है भाई, ये 15 है राजे, यहाँ पे 15 है, ठीक है जी। ओके हो गया, बिल्कुल ओके हो गया सर। तो इससे जल्दी निकल जाता राजे, इस वाली लूप में लगाइए, ठीक है, इस वाली लूप में लगाते हैं भाई, क्योंकि हमें तो I1 चाहिए ना। तो I1 के लिए हम ऐसा करते हैं, इस वाली लूप में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस वाली लूप में आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप उल्टा अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उल्टा कैसे, कि आप इस वाली डायरेक्शन में अप्लाई कर दीजिए, I1 की डायरेक्शन में ही, ठीक है। अगर उल्टा नहीं लेना चाहते तो ऐसे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए ऐसे अप्लाई कर देते हैं राजे। तो बताइए फिर फटाफट क्या होगा राजे, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, इधर से नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो -0.7, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आगे फिर इसमें आएगा, ठीक है। कितना आएगा, +100K × I1, आगे क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मींस -12 = 0, ठीक है। तो I1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजे, 12.7 डिवाइड बाय 100K। तो I1 की वैल्यू मेरे पास निकल गई राजे, दैट इज 0.127 मिली एम्पियर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। तो बेस करंट मेरे पास क्या आ जाएगा राजे, तो I of B दैट इज इक्वल टू 4.3 डिवाइड बाय 15 करो जल्दी से, 4.3 डिवाइड बाय 15 दैट इज 0.286 मिली एम्पियर, माइनस कर देंगे I1 की वैल्यू कितनी है,
मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसको भाई माइनस कर दो 0.127, तो बेस करंट जो मेरे पास बचेगा राजे दैट इज 0.159, तो 1.6 मिली एम्पियर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो आई बी मेरा मोर देन क्या है, आई बी इज मोर देन 0 है, इसका मतलब क्या है मेरा जहां तो सैचुरेशन रीजन आएगा, सैचुरेशन रीजन, या फिर क्या आएगा राजे एक्टिव रीजन, फॉरवर्ड एक्टिव रीजन। ठीक है, तो हम क्या मान के चलेंगे, लेट ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड इन, हाँ जी किस में ऑपरेट कर रहा है बोलो जल्दी से, हम मान के चलेंगे कि आपका एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अगर ये एक्टिव रीजन में है तो एक्टिव रीजन में आई ऑफ सी की जो वैल्यू होती है दैट इज बीटा इंटू आई वी होती है। ठीक है, तो बीटा इंटू आई वी हो गया, बोलो क्लियर है, बिल्कुल ओके है सर। चलिए तो जल्दी से बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई सी, बीटा कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बीटा इज इक्वल टू 30, तो 30 इंटू 0.16, ठीक है, इंटू 30 कर दो इसको, तो ये 4.8 आ जाएगा। ठीक है, तो आई ऑफ सी इज इक्वल टू 4.8 मिली एम्पियर। ठीक है, चलिए अगर आईसी आ गया, अब हम क्या करेंगे, इस वाली लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इस वोल्टेज को क्या मान के चलेंगे, बीसीई। ठीक है, तो क्या होगा भाई -12 प्लस 2.2 इंटू आई सी प्लस बीसीई। ठीक है, तो अप्लाई कर दो भाई, -12 प्लस आई सी इंटू वोल्टेज कितनी, रेजिस्टेंस कितनी है 2.2 के, प्लस बीसीई बराबर 0, तो बीसीई की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे 12 माइनस, हाँ जी आईसी की वैल्यू कितनी है 4.8 इंटू 2.2। ठीक है, के साथ मिली कैंसिल हो जाएगा, राइट। चलिए तो 4.8 इंटू 2.2, तो ये 10.56 बन जाएगी। ठीक है, तो बीसीई मेरे पास क्या आ जाएगा राजे जल्दी से बताओ, बीसीई कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे आ गया ना, तो बीसीई की जो मेरे पास वैल्यू आएगी राजे वो कितनी आ जाएगी जल्दी से बताओ, 1.44। ठीक है, विच इज मोर देन 0.2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो आप अजम्पशन लेके चले थे वो अजम्पशन आपकी क्या भाई, बोलो जी करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है इसका मतलब ये किस रीजन में ऑपरेट करेगा राजे, एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेगा। ठीक है, अगर ये 0.2 से लेस देन आ जाती तो सैचुरेशन रीजन आ जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है भाई पॉइंट, बोलो कोई दिक्कत कंफ्यूजन कोई नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है, द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर शोन इन द फिगर इज बायस्ड यूजिंग अ 1 मिली एम्पियर आइडियल करंट सोर्स, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ बेस करंट इज। ठीक है, तो आपके यहाँ पे देख सकते हो भाई, आपके पास यहाँ पे 1 मिली एम्पेयर का एक करंट सोर्स लगा दिया जो डीसी है, और यहाँ पे एक एसी सोर्स आपके पास गिवन है। ठीक है, तो जब भी हम बीजेटी की स्टडी करते हैं तो इसके अंदर हम दो टाइप का एनालिसिस देखते हैं भाई। तो इन केस ऑफ बीजेटी, ठीक है, टू पार्ट इन एनालिसिस इज यूज्ड, वन इज योर डीसी एनालिसिस, two type of analysis is used, right? Second one is AC analysis. ठीक है, जो DC analysis हम यूज करते हैं that is used to calculate the operating point of BJT. BJT का ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है भाई आपके पास, आपको पता है BCEQ और ICQ, राइट। और इसके अंदर हम मीटर करंट, बेस करंट, ठीक है, और हम देखते हैं आपका जो बीजेटी है वो किस रीजन में ऑपरेट करता है डीसी एनालिसिस के केस में। ठीक है, एसी एनालिसिस के केस में हम कैलकुलेट करते हैं आपका वोल्टेज गेन, करंट गेन, ठीक है, इनपुट इंपीडेंस क्या है, आउटपुट इंपीडेंस क्या है। ठीक है, ये सभी चीजें हम किस में देखते हैं ना जी, एसी एनालिसिस में देखते हैं। ठीक है, जब हम डीसी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो इसके अंदर जितने भी एसी सोर्सेज आ जाते हैं भाई रिड्यूस टू बी 0, उनको हम 0 कर देते हैं। अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, अगर करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है, और जितने भी उसके अंदर कैपेसिटेंस आते हैं ना जी सबको हम क्या करेंगे, क्योंकि डीसी केस में कैपेसिटर क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। समझे मेरी बात, तो इसका मतलब ये हुआ
तब इसका हमें बेस करंट ही निकालना है, कोई वोल्टेज करंट गेन नहीं निकालना है। तो मेन आपका डीसी एनालिसिस इसके अंदर करेंगे। तो डीसी एनालिसिस के केस में ये जो मेरे पास वैल्यू ऑफ वोल्टेज है ये क्या हो जाएगी राजेश, शॉर्ट सर्किट इन केस ऑफ डीसी एनालिसिस, राइट। तो मेरे पास क्या गिवन है राजेश क्वेश्चन के अंदर, मीटर करंट गिवन है, ये मीटर टर्मिनल होता है ना, ठीक है। ये मेरे पास बेस करंट हो जाएगा, ये मेरे पास IC हो गया और ये मेरे पास I ऑफ E हो गया, राइट, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है जी। चलिए तो मीटर करंट कितना है, 1 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो इससे हम बेस करंट भी निकाल सकते हैं राजी, कितना होगा बेस करंट, IE आपके पास होता है बीटा प्लस 1 इंटू IB। तो बेस करंट आपको निकालना भाई 1 मिली एम्पियर डिवाइड बाई 100 प्लस 1, ठीक है। तो इसका मतलब 100 बनेगा ना इसका। तो IB इसको मैं अप्रोक्सीमेट 100 ही मान के चल रहा हूँ, ठीक है, 0.01 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इसका मतलब I ऑफ B की जो वैल्यू है अगर माइक्रो में देखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो 10 माइक्रो एम्पियर आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेस करंट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा राजी दैट इज 10 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का रीजन सिर्फ यही था कि आपको आइडिया हो जाए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर AC सोर्सेज भी आपके गिवन है, तो उस केस में अगर DC एनालिसिस उसका करेंगे तो आपका जो AC वाला सोर्स है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, राइट। चलिए तो क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज आस्क्ड इन गेट इलेक्ट्रिकल 2011. The transistor used in the circuit shown below has beta is equal to 30, ICVO is negligible, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, if the forward voltage drop of diode is 0.7 volt, ये जो आपके पास डायोड है ना, अगर ये फॉरवर्ड वाइज में आएगा तो उसके ड्रॉप आपने इस डायोड को रिप्लेस कर देना है 0.7 के साथ, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। देन द करंट थ्रू द कलेक्टर विल बी, तो I ऑफ C निकालना है भाई आपने, ठीक है। मीन जे वाला करंट I ऑफ C होगा, जे करंट कौन सा है, बेस करंट होगा राजी, और जे करंट क्या है, I ऑफ E होगा, ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, जे है -12 वोल्ट, ठीक है, जे -12 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, -12 वोल्ट इसके पी को जब मिलेगा जिनर डायोड के, तो जे आपके पास रिवर्स वाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स वाइज्ड, ये रिवर्स वाइज्ड की ही वोल्टेज होती है। अगर जिनर डायोड आपके पास ऐसे है तो अगर मैं इसको रिवर्स वाइज्ड कर दूं तो इसको रिप्लेसमेंट आपकी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये जो N है उसके पास पॉजिटिव होता है, P के पास नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर ये फॉरवर्ड वाइज में होता तो सिंपल ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। ये आपका भाई ऑपरेशन होता है जिनर डायोड का, ठीक है। इसका मतलब -12 के साथ, क्योंकि इसको तो 5 ही चाहिए ना ब्रेक करने के लिए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पी क्यू नेगेटिव मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये आपका जो स्ट्रक्चर है राजे, ये वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर N था तो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी फिक्स हो जाएगी राजे, 5 वोल्ट। इस 5 वोल्ट की वजह से ये जो डायोड है राजे, ये भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज, क्योंकि डायोड को ऑन करवाने के लिए मुझे वोल्टेज चाहिए राजे, वो कितनी चाहिए बोलो सर, 0.7 वोल्ट, ओके। तो ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी, प्लस माइनस 0.7 वोल्ट, और ये वाली वोल्टेज भी कितनी होती है, 0.7 वोल्ट। क्लियर है भाई पॉइंट, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई फटाफट। तो ये 1 किलो ओम गिवन आपके पास, ठीक है। तो I ऑफ C भाई आपने निकालना है, लेकिन सबसे पहले आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपका VJT है, एक्चुअली किस मोड ऑफ ऑपरेशन में ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कर दीजिए अप्लाई फर्स्ट लूप, ठीक है। फर्स्ट लूप में हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे आपका KVL, राइट। तो करिए जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए भाई। हाँ जी, तो करें अप्लाई। ये जैसे -12 है ना, तो -12 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो -12 को भाई हम ऐसे बना देंगे, इसका लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये माइनस, ये पॉजिटिव, ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे दिखा दीजिए 12 वोल्ट, राइट। चलिए तो अप्लाई करिए भाई, तो कितना आ जाएगा, -5 प्लस IV इंटू 10 की पावर 3 प्लस 0.7 प्लस 0.7 -12 इक्वल टू 0, ठीक है। आप देख सकते हो भाई इजीली यहाँ से -5 फिर IV इंटू 1 की प्लस 0.7 प्लस 0.7 नेगेटिव से पॉजिटिव -12, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेस करंट मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, ये कितना हो जाएगा 17 में से माइनस कर देंगे 1.4 और 10 की पावर 3 लगा देंगे, ठीक है जी।
तो यहाँ से मेरे पास जो बेस करंट है राजे वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा आपके पास 15.6 आ जाएगा मेरे ख्याल से। फिर भी एक बार चेक कर लीजिए भाई, 15.6 मिली एम्पियर, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब हमें यहां से क्या निकाल लेंगे, अमीटर करंट निकाल लेंगे। अमीटर करंट निकालने की जरूरत है, जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। तो हमें क्या निकाल लेंगे, डायरेक्ट कलेक्टर करंट। वो क्या हो जाएगा, बीटा इंटू आई ऑफ बी। बीटा की वैल्यू कितनी है राजी, बीटा इज 30, तो 30 इंटू 15.6 मिली एम्पियर, राइट। तो आई ऑफ सी की अगर मैं बात करूं तो आई ऑफ सी क्या हो जाएगा, इंटू 30 कर दीजिए। तो 15.6 इंटू 30 दैट इज 468 मिली एम्पियर। ठीक है, जहां आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 0.468 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है भाई पॉइंट। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, और सबसे पहले क्योंकि हमें जहां से ये जो आई बी मेरा मोर देन 0 आ गया था, यहां से हम सभी लेक्चर में आपको जितने भी क्वेश्चन किए उसमें बताया है, जहां तो ये सैचुरेशन रीजन में होगा या फिर ये किस में होगा राजे, एक्टिव रीजन में होगा। ठीक है, फिर हम मान के चलेंगे जो आपका ट्रांजिस्टर, लेट अज्यूम ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अगर ये एक्टिव रीजन में आईसी मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, आईसी अगर इतना आ गया तो हम बीसीई से देखेंगे कि वाकई हमारी जो एजम्पशन है वो करेक्ट है या नहीं है। ये वोल्टेज कौन सी है, बीसीई है। ठीक है, तो इसमें हम केवीएल अप्लाई कर देंगे राजे। ये नेगेटिव और ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसमें हम केवीएल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अप्लाई कर दीजिए भाई केवीएल, इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बताओ कितना आ गया, ऊपर वोल्टेज 0 है तो 0 प्लस आगे रेजिस्टेंस कितना गिवन है राजे, 2.2 किलो, 2.2 इंटू 10⁻³ इंटू 0.468, आगे कितनी है वोल्टेज, बीसीई है, प्लस बीसीई, आगे वोल्टेज कितना है, -12 है, -12 इक्वल टू 0। तो बीसीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस इस वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई करो और देखो कितना आ रहा है। तो 0.468 इंटू 2.2 इंटू 1000। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा राजे 1001। ठीक है, इतनी वोल्टेज आ जाएगी। तो इसका मतलब बीसीई मेरा क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, मींस लेस देन 0.2। ठीक है, इसका मतलब आपका जो ट्रांजिस्टर है राजे, ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन रीजन। तो ये सैचुरेशन रीजन में होगा। ठीक है, क्लियर है भी पॉइंट। इसका मतलब जो आपने अजम्पशन लेके चले थे वो एक्टिव रीजन में नहीं होगा। ठीक है, अगर वो एक्टिव रीजन में होता तो आईसी आपका इतना कंफर्म हो जाता राजे। ठीक है, लेकिन अब जी आईसी इतना नहीं होगा। ये तो हम जस्ट उसको चेक करने के लिए बता रहे थे कि वो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो किस रीजन में ऑपरेट करेगा। ठीक है, अगर ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन रीजन में है तो यहाँ पे बीसीई की जो सैचुरेशन वैल्यू है ये कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, जो बीसीई है आपकी वोल्टेज वो फिक्स हो जाएगी, दैट इज 0.2 वोल्ट। ओके हुआ। अब इस वाली लूप में हम दोबारा से केवीएल अप्लाई करेंगे, जिसमें बीसीई की वैल्यू कितनी होगी, 0.2, और ये जो आईसी होगा राजे ये आपका फिक्स, इसका कैलकुलेशन अब 0.2 के बेस पे होगी। ठीक है, तो अप्लाई केवीएल इन सेकंड लूप, तो कितना होगा 0 प्लस 2.2 के इंटू आई ऑफ सी प्लस आगे कितनी है बीसीई -12 इक्वल टू 0। तो यहां से हम आईसी निकाल लेंगे राजी। आईसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 माइनस बीसीई कौन सा लेंगे, सैचुरेशन वाला लेंगे, डिवाइड बाय 2.2 के। ठीक है जी, बिल्कुल ओके है सर। तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 0.2 डिवाइड बाय 2.2 के का क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर। तो बताइए फिर फटाफट कितना आंसर आ रहा है, 12 माइनस 0.2 कर दीजिए, उसको डिवाइड बाय 2.2 कर दीजिए, तो 5.36 मिली एम्पियर आपके पास आई ऑफ सी आ जाएगा राजी। ठीक है, तो 5.3 आप ऑप्शन में देख लो भाई, आई थिंक ऑप्शन डी आ गया ना, 5.36 मिली एम्पियर। ओके हुआ। तो आपको भाई इस क्वेश्चन से बहुत क्लैरिटी आई होगी कि आपको अगर करंट निकालने को आ रहा है, चाहे बेस करंट हो, सॉरी बेस नहीं, आपके पास कलेक्टर करंट जब भी निकालने को आए तो आपने क्या करना है, उसको चेक करना है कि पहले ट्रांजिस्टर किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर उसका देना है। ठीक है जी, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इस टॉपिक को करेंगे हम
क्लोज। ओके, तो क्या बोल रहा है, द 3 टर्मिनल लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर इज कनेक्टेड टू ए 10 ओम load resistor as shown in figure, the input voltage is 10 volt, what is the power dissipated in the transistor। तो ट्रांजिस्टर में कितनी पावर आपकी डिसिपेट होगी राजी, वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। हाँ जी, हो जाएगा सॉल्व, बिल्कुल सर। ये लोड रेजिस्टेंस में देख लो भाई आपकी कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, ठीक है। मींस आपने जे वाला करंट आई निकालना है, ठीक है, उसके साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, अगर यहाँ पे जे वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे 10 वोल्ट है, अगर इसको अगर मैं रेफरेंस ले लूं, ठीक है, यहाँ पे 10 वोल्ट हो जाएगी, इसमें से जे थोड़े से ड्रॉप माइनस होंगे, यहाँ पे आपके पास अप्रोक्स 10 वोल्ट पहुंचेगी। उस 10 वोल्ट की वजह से नेगेटिव को 10 मिल गया ना पॉजिटिव, इसका मतलब जे क्या हो जाएगा राजे, फॉरवर्ड वाइज, सॉरी रिवर्स वाइज। अगर ये रिवर्स वाइज हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जे हुआ, इसका जो वोल्टेज है राजे वो जे वाली आ जाएगी, ठीक है। कितनी, 6.6 वोल्ट आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज आपका 6.6 वोल्ट फिक्स हो जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बात। फर्दर फिर आपने भाई सॉल्व करना है, तो बताओ क्या होगा। जे कौन सा करंट होगा, आई ई करंट होगा। जे कौन सा करंट है, आई बेस करंट होगा। जे कौन सा करंट है, कलेक्टर करंट होगा। क्लियर हुई इतनी बात, बोलो। बिल्कुल क्लियर है सर। अगर यहां से करंट आई जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब इधर करंट कितना जाएगा, आई वी माइनस आई, ठीक हुआ। ऐसे जा रहा है ना इसके अंदर, बिल्कुल सर ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे जा रहा है तो इसके अंदर ये जो करंट होगा राजे, इसमें तो आई ई भी आएगा ना। तो आप फॉर्मूला देखो भाई, चेक करो जल्दी से कैसे इसको आप सॉल्व करोगे, क्योंकि इधर से आई ई करंट भी जा रहा है, ठीक है। तो जल्दी से करिए, आप अपने तरीके से करिए, फिर मैं, आप वीडियो को पॉज करिए, फिर मैं अपने इस तरीके से इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। जो प्रोसीजर आपको बताया जस्ट उसी को आपने फॉलो करना है, राइट। हाँ जी, करें सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व कर देते हैं सर। चलिए वेरी गुड। तो मुझे एक चीज बताइए, जो बेस और मीटर के बिटवीन वोल्टेज कितना होगा, 0.7 वोल्ट, आप ऑलरेडी जानते हो, राइट। तो हमें जे वाली लूप की तो जरूरत ही नहीं है, इस लूप की तो जरूरत नहीं है। हम ऐसा करते हैं, जे वाली बड़े वाली लूप ले लेते हैं, ठीक है। तो इस लूप में हम केवीएल अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई केवीएल इन फर्स्ट लूप। चलिए फर्स्ट लूप में हम केवीएल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसका बीटा बताओ सबसे पहले कितना गिवन है भाई क्वेश्चन के अंदर, बीटा नहीं गिवन रहा जी आपके पास, आई थिंक। मैं एक बार भाई कंफर्म कर लेता हूं, ठीक है, बीटा कितना है इसका। चलो हो सकता है इसकी जरूरत ही ना पड़े हमें, ठीक है। चलो देखते हैं भाई। तो अप्लाई केवीएल फर्स्ट लूप हम कर देंगे, ठीक है। तो बताओ कितना होगा, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, -6.6 प्लस 0.7 प्लस आई इंटू आर ऑफ एल, जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 ओम गिवन है ना, इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से डायरेक्ट आई मिल गया राजी हमें तो, ठीक है। तो इस आई करंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जल्दी से बताओ। 6.6 प्लस 0.7 है ना, तो इसका मतलब ये बच जाएगा इधर जाके 5.9 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 10। तो इस करंट आई की वैल्यू आ जाएगी 0.59, ठीक है, एम्पियर, राइट। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर बीटा इसका नहीं गिवन, हम इसको ऐसे लिख लें, बीटा इज वेरी लार्ज वाला केस बना लेते हैं। अगर बीटा वेरी लार्ज है तो बेस करंट मेरा अप्रोक्स 0 एम्पियर हो जाएगा। इसका मतलब कलेक्टर और एमीटर करंट दोनों क्या हो जाएंगे राजे, इसके अप्रोक्स सेम हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये सेम हो जाएंगे दैट अप्रोक्स इक्वल टू आई विच इज इक्वल टू 0.9 एम्पियर, ठीक है। तो 0.9 एम्पियर आपके पास आ जाएगा। ओके है यहां तक, बोलो। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है सर। तो क्या हम आई ई को आई एल बोल सकते हैं, ये भाई आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि आपका ये जो सर्किट है वो फॉरवर्ड वाइस में है या नहीं है, ठीक है। तो फिर हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है जी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए तो बताइए फिर जल्दी से कितना होगा।
ये स्टेटमेंट ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? मेरे ख्याल से तो बोल सकते हैं भाई। बाकी अगर कंफर्म भी करना है तो ये जो आउटपुट वाली आपके पास इक्वेशन है इसका यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी? BCE होगी, ठीक है। क्लियर है भाई पॉइंट? तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूं तो कितना होगा? -10 प्लस BCE, हाँ जी, प्लस क्या होगा यहाँ पे? आई की वैल्यू आपने निकाली 0.59 इंटू 10 विच इक्वल टू 0। तो BCE की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 10 में से माइनस कर देंगे 5.9, दैट इज इक्वल टू 4.1 वोल्ट, ठीक है। 4.1 वोल्ट आ जाएगा भाई, बोलो यार, बोलो यार। बिल्कुल आ जाएगा सर, वेरी गुड। तो अगर मैं आपके पास KCL अप्लाई कर दूं ये वाले पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट A है, ठीक है, तो यहां से IE निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल लेंगे सर। तो बताइए क्या होगा? एक तो करंट इधर वाला होगा, एक करंट इधर वाला, और इधर से IE आ रहा है। तो IE जो मेरे पास करंट आएगा A पॉइंट के ऊपर वोल्टेज जो होगी, ठीक है, A पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कितना है भाई? मान लीजिए BA है माइनस J वोल्टेज 6.6 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है? 1K प्लस आई करंट है ना, आई करंट बाहर वाला है, इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी? 0.59 आई थी, ठीक है। इतनी ही आई थी भाई, बिल्कुल सर इतनी ही आई थी। मुझे एक चीज बताइए, इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज 10 है, इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज 10 है, इसमें से जे वाला ड्रॉप माइनस कर दो, कितना? 4.1। तो यहाँ पे वोल्टेज आपके पास मिल जाएगी राजी, ठीक है। कितनी वोल्टेज मिलेगी? 5.9, बोलो। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे वोल्टेज मुझे मिल जाएगी 5.9 वोल्ट, ठीक है। तो अगर ये 5.9 है तो आई ऑफ ई की जो मेरे पास वैल्यू आएगी राजे, दैट इज 5.9 माइनस 6.6 डिवाइड बाई 1K प्लस 0.59, ठीक है। तो कितना आएगा जल्दी से बताओ? तो नेगेटिव करंट आ जाएगा, -5.9 माइनस 6.6 कर देंगे, ठीक है, तो 0.7 मिली एम्पियर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 0.7 मिली एम्पियर, ठीक है, 0.7 मिली एम्पियर प्लस ये वाले करंट की वैल्यू कितनी निकली थी भाई? 5.9 डिवाइड बाय 10 कर दिया था ना, तो ये ऑलरेडी आपके पास कितना था? 0.59 मिली एम्पियर, राइट। देखो कितना आया था भाई आई करंट? 0.59 था भाई, ठीक है। 0.59 आपके पास है, ठीक है, तो 0.59, तो इसको हम लिखेंगे 0.59, ठीक है। ये है माइनस का, है ना। तो आप मुझे एक चीज बताइए, 0.59 से ये माइनस का 0.7 मिली एम्पियर है, मींस 0.0007 है, ठीक है, प्लस करेंगे 0.59, ठीक है। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट सेम ही आएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो आपका मीटर करंट है दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू दिस, ओके। क्योंकि बीटा इस क्वेश्चन में नहीं गिवन, मेरे ख्याल से जब बीटा ना गिवन हो तो बीटा को आपने क्या ले लेना है? वेरी लार्ज अज्यूम कर लेना है, ठीक है जी। तो पावर डिसिपेटेड इन द ट्रांजिस्टर जो आप निकालोगे, पावर डिसिपेटेड इन द ट्रांजिस्टर में पूछा है, ठीक है। अगर लोड में पूछा तो लोड करंट इनटू लोड की जो रेजिस्टेंस गिवन थी उसके अकॉर्डिंग कर लेते, ठीक है। अगर ट्रांजिस्टर में पूछा है तो ट्रांजिस्टर में जो आपकी पावर डिसिपेट होती है ऑलवेज इन द कलेक्टर टर्मिनल, मींस BCE इंटू IC, ये करना पड़ेगा, ठीक है। BCE की वैल्यू कितनी है? 4.1 और IC कितना है? 0.59, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आ रहा है भाई? 4.1 इंटू 0.59, तो 2.419 वॉट आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि लोड के अंदर कितनी पावर डिसिपेट होगी तो हम इसके अकॉर्डिंग कर देते 0.59 का स्क्वायर इंटू 10, ओके। तो ऐसे भी हम भाई इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये थे भाई आपके कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर BJT। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे वे में समझना भाई, इसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो इस लेक्चर में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।